हम्म, तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसको हम शॉर्ट में वीओपी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है। इसका एक सिंपल रूल है, और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन के दो आंसर होते हैं जिनको मर्ज करके लिखा जाता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालने का तरीका जो बहुत पहली क्लास में पढ़ा था, बस वही यूज़ करते आना है, और हम सीख रहे हैं बार बार मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। चलिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, देखिए स्टेप पहला तो कि आप अपना सी एफ निकालिए। तो वो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, सी एफ निकालने के बाद उसको कंपेयर करना होता है सी वन बाई वन प्लस सी टू बाई टू से। कंपेयर करने के बाद वाई वन निकालिए और वाई टू, फिर इसको बोलते हैं रॉन्स्कियन, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है जो आपने यहाँ बाई वन बाई टू निकाले थे वो लिखिए, बाई वन बाई टू, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव नीचे लिखिए सेकंड रो में, और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। वो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए पहली बात, और जो भी वैल्यू आती है वो आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट आ जाएगा यू वन बाई वन प्लस यू टू बाई टू। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि यू वन कौन है, तो यू वन का फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन वाई टू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। अब वाई टू तो आपको मालूम है, यहाँ कंपेयर करके निकाला था। आर क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ लिखी होगी हमारे इक्वेशन के अंदर वो, और डब्ल्यू का मतलब है रॉन्स्कियन, जो आपने यहाँ इसको सॉल्व करके निकाला होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपका यू वन आ जाएगा। सिमिलरली यू टू का फॉर्मूला है प्लस साइन के साथ में वाई वन आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो वाई वन फिर से आपको मालूम है, आर का मतलब राइट हैंड साइड और डब्ल्यू का मतलब रॉन्स्कियन। पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन यू वन यू टू उठा के यहाँ पुट कर देना है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन को आपको पता ही है सी एफ प्लस पी आई। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है एडिशन ऑफ पैरामीटर। जैसे कि डी स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, जो कि बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं कि डी को रिप्लेस करते हैं एम से। तो एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एम की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस वन, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। तो इसका जो सी एफ होगा वो होगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। अब आते हैं सी एफ निकालने के बाद जो मैंने आपको अभी रूल्स सिखाए थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के। क्या रूल था कि जो भी आपका सी एफ आता है उसको कंपेयर कीजिए सी वन बाई वन प्लस सी टू बाई टू के साथ, और वाई वन बाई टू फाइंड आउट कीजिए। तो वाई वन की वैल्यू है ई की पावर एक्स और वाई टू की वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स। तो दोनों को लिखा मैंने और इसका रॉन्स्कियन निकाला। तो रॉन्स्कियन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई वन बाई टू, और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली डेरिवेटिव लिखिए सेकंड रो में। तो मैंने यहाँ इनके डेरिवेटिव लिखे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, माइनस टू, जो कि नॉन जीरो है। चलिए आगे निकालते हैं यू वन। तो यू वन का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर के पेज पर सिखाया ही था, माइनस वाई टू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो वाई टू की वैल्यू देख लीजिए ई की पावर माइनस एक्स, ये लिखा। आर की वैल्यू है टू अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, वो लिखा। और रॉन्स्कियन है माइनस टू। इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर थोड़ा टफ लग सकता है आप लोगों को। इसको जब सॉल्व किया इसका इंटीग्रेशन, पहले टू से टू कैंसिल कर दिया, ये बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ मान लेता हूँ, जैसे ई की पावर एक्स को टी मान लिया, तो इसको डिफ्रेंसिएशन किया। तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो यहाँ पुट किया अप्रोप्रिएट चीज़ें, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ किया जो इंटीग्रेशन में यूज़ होता है, वन अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर और सी अपॉन टी प्लस वन। कंपेयर करके जब आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन आएगी, जो कि मैं यहाँ पुट करूँगा। अब इनको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो माइनस वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, वन अपॉन टी स्क्वायर का माइनस वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी प्लस वन का लॉग टी प्लस वन। ये हमारा यू वन आ गया इस तरह से। अब इसी तरह से निकालेंगे यू टू। तो यू टू का फॉर्मूला होता है वाई वन आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो वाई वन की वैल्यू थी ई की पावर एक्स, रॉन्स्कियन की वैल्यू थी माइनस टू, और राइट हैंड साइड में था टू अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स। इसका इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है जितना यू वन का था। तो ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स आ रहा है, इस पूरी को मैंने जेड माना, डिफ्रेंशिएशन करके ई की पावर एक्स डी जेड और यहाँ पुट कर दिया।
तो u2 की वैल्यू आ रही है माइनस लॉग 1 प्लस ई की पावर x। आपको याद होगा जब मैंने रूल बताए थे तो वहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल था u1/1 प्लस u2/2। u1 u2 हमने अभी निकाले हैं और y1/2 भी पता है, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। और जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, तो ये CF है आपका और यहाँ से यहाँ तक PI है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस तरह से जो अभी मैंने मेथड सिखाया है वो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का होता है। अब समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का आता है तो क्या करना है। तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल है यानी कि e की पावर kx जैसा कुछ है, तो चेक कीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है k, तो k आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट है या नहीं, इज नॉट अ रूट है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, सिंगल रूट है या डबल रूट है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो अगर नॉट अ रूट मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है वो अगर आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन में वो रूट नहीं मिलता है, तब आपको अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा या ट्रायल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो होगा y इज इक्वल टू a e टू दी पावर kx। सपोज आपने राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल है यानी कि e की पावर kx और आपने देखा कि यहाँ 2x है सपोज, और 2 जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन में एक सिंगल रूट आ रहा है कि k इज अ सिंगल रूट, तो ऊपर वाला ही ट्रायल सॉल्यूशन होगा, बस उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वही रूट आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ट्रायल सॉल्यूशन का क्या रोल है उन क्वेश्चन में। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमें अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से करना है और राइट हैंड साइड में इस बार पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है जो अभी हम पढ़ के भी आ चुके हैं पहले। तो पहले चेक कीजिए कि k इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट है या नहीं। अगर नहीं है तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेकंड डिग्री का कोई एक पॉलिनोमियल लिखा था, तो यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन में हम वही सेकंड डिग्री का कोई भी ट्रायल सॉल्यूशन ले लेंगे, लेकिन जो कोफिशिएंट होंगे वो जनरल लेंगे, a b c d इस तरह के। अगर k इज इक्वल टू 0 एक सिंगल रूट आता है तो ऊपर वाला ही होगा, बस उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डबल रूट आता है तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है राइट हैंड साइड में तो sin ax या cos ax, तो पहले चेक कीजिए कि i k इज नॉट अ रूट। अगर नॉट अ रूट है तो आपका ट्रायल सॉल्यूशन होगा a sin kx प्लस b cos kx, और अगर इसका सिंगल रूट ये मिल जाता है तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ये ट्रायल सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का। जैसे कि पहले लिखा है डी स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या तरीका था कि इस d को रिप्लेस कीजिए m से, तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो m इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 2 आया होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले मैंने CF निकाल लिया, जो आपको पहले सिखाया होगा मैंने कि C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब मेन आता है कि ट्रायल सॉल्यूशन क्या है। जो ये ट्रायल सॉल्यूशन होता है यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो पहले समझते हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वाली यहाँ टेबल देखते हैं, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का। तो ये 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है। अब हमें चेक करना होता है कि 0 आपकी इक्वेशन में रूट है या नहीं। तो 0 तो हमारा यहाँ रूट है ही नहीं। देखिए रूट कौन है, प्लस माइनस 2 है। तो इन तीनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, फर्स्ट वाली, यानी कि k इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ रूट इन आवर क्वेश्चन। तो अगर नॉट अ रूट होता है तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपका राइट हैंड साइड में डिग्री दिया है उसी का पॉलिनोमियल लिख दीजिए, लेकिन कांस्टेंट जो होंगे वो जनरल होंगे, यानी कि a b c इस तरह से। तो यहाँ पे 0 रूट नहीं था तो ट्रायल सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ ax क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ की डिग्री अगर 2 है तो हम यहाँ की डिग्री भी 2 लेंगे। अगर यहाँ 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो मैं लिखता ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो वो डिपेंड करता है राइट हैंड साइड में क्या डिग्री है। इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 2 डिग्री थी, तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो वो आएगा 2ax प्लस b। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो 2a। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके 2 डेरिवेटिव निकालने हैं, तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। तो इसलिए मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया और इसको इस ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं पुट करने वाला हूँ। देखिए ये क्या है,
डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस y को दोनों के साथ भेजिए, तो डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ देखिए y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर 2a आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने 2a लिखा, 4 की जगह 4 लिखा, और y की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखा, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट को अब बस कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टर्म में कौन है, 4a एक्स स्क्वायर, फिर x का कौन है 4bx, फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है 2a, और ये प्लस का 4c। अब तीनों को इधर देखिए और राइट साइड में देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कंपेयर करने पे 4a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आती है 1/4। यहाँ x का कोफिशिएंट है 4b और राइट साइड में कोफिशिएंट है 0, तो 4b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में 2a प्लस 4c कॉन्स्टेंट है और राइट साइड में कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हम 0 मान सकते हैं और c की वैल्यू आ जाएगी -1/8। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो ये हमारा ट्रायल सॉल्यूशन होता है ना, ये ही पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, बस हमें ABC पता होने चाहिए। तो ABC जस्ट हमने अभी निकाल ली है, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए जो आपने CF निकाला था उसके साथ ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ तो पॉलिनोमियल भी आ गया और एक्सपोनेंशियल भी आ गया, तो दोनों के हिसाब से अलग अलग सोचेंगे। पहले मैंने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, तो d को m से रिप्लेस किया, तो m की वैल्यू आ रही है -1 और -1, तो उसके हिसाब से मैंने CF निकाल लिया। अब ट्रायल सॉल्यूशन कैसे सोचते हैं, तो पहले पॉलिनोमियल के हिसाब से सोचिए, तो ये पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, तो यहाँ ax प्लस b लिखा। फिर हमें पॉलिनोमियल के केस में देखना होता है कि 0 आपका रूट था या नहीं। तो देखिए -1 और -1 रूट है, 0 तो है ही नहीं, तो यानी कि इज नॉट अ रूट। तो इज नॉट अ रूट की कंडीशन मैंने बताई थी कि सिंपल ax प्लस b लिख दीजिए। फिर है एक्सपोनेंशियल का केस, तो यहाँ पे मैंने लिखा c e की पावर x। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो उसके लिए क्या सोचना होता है कि x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या 1 रूट है आपके पास, नहीं है, तो सिंपल e की पावर x। अगर 1 रूट यहाँ होता तो मैं यहाँ x का मल्टीप्लाई कर देता, नहीं है, तो ये आपका ट्रायल सॉल्यूशन है। अब मेरा एम है कि ये a b और c फाइंड आउट करना, वो पता लगते ही यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, ये क्वेश्चन में कहाँ तक हाईएस्ट डेरिवेटिव किया गया है 2 तक, तो मैं इस y को 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा। एक बार y1 यानी इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो y2 आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट कीजिए जो क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि यहाँ पे। तो d2y प्लस 2dy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस ई टू द पावर x। तो d2y अभी अभी हमने ऊपर निकाला था, वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट की, फिर कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो c की वैल्यू -1/4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2। इस तरह से पुट कर देंगे तो हमारा ये ट्रायल सॉल्यूशन में तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। और फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए CF में pi को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पूरा नहीं करूँगा, मैं हिंट दे दूंगा। जैसे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है इसका, तो m³ प्लस 3m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसके जब हमने रूट निकाले तो एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है -2। राइट हैंड साइड में देखिए पॉलिनोमियल है, तो जो मैंने आपको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड में एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में सिखाया था कि अगर राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है तो आप चेक कीजिए कि k इज इक्वल टू 0 रूट है या नहीं, अगर है तो सिंगल रूट है या डबल रूट है। तो पहले देखते हैं, ये 0 तो रूट आ गया, तो पहले तो हमने इसका CF निकाल लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायल सॉल्यूशन सोचना है, तो y इज इक्वल टू देखिए कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो पहले मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन k इज इक्वल टू 0 यहाँ पे एक रूट मिल गया है। अगर ये 0 यहाँ नहीं होता तो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन बस इतना ही होता, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 रूट आया है तो एक x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन है मतलब y इज इक्वल टू ये ax³ प्लस bx² प्लस cx। अब इसके आप 3 बार डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इसको आप अपने आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो इसको भी मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप आगे का कर सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3y। तो पहले इसका मैंने रूट्स निकाले, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर इसके रूट्स निकालने पे आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 2i। अब ये कितना है, साइन एक्स प्लस एक्स क्यू। तो एक्स क्यू यानी कि पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के हिसाब से देखना होता है कि जीरो रूट है कि नहीं, तो यहाँ जीरो रूट नहीं है, तो बस ट्रायल सॉल्यूशन में आ जाएगा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये 3 डिग्री का है। अब सोचना है साइन एक्स के हिसाब से, तो उसी टेबल को आप अगर देखेंगे तो साइन एक्स के रूल में मैंने बताया था कि आई के रूट है कि नहीं, मतलब यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, 1, तो आई इंटू 1 यानी कि आई रूट है या नहीं, तो आई तो रूट यहाँ है ही नहीं है, तो सिंपल इसका ट्रायल सॉल्यूशन होता था कि ई साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स। ये ई और एफ आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया। अगर ये रूट होता सपोज आई यहाँ पे, तो मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर है नहीं तो अच्छी बात है। अब इस ट्रायल सॉल्यूशन को हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया है, फिर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यू, कंपेयर कीजिए, इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालिए, वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और सी एफ तो आपके पास ये लिखा ही है, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये अनडिफाइंड कोएफिशिएंट था। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी लगा होगा, आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी लगता चला जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू दिस। तो इन क्वेश्चंस में अगर जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाए हैं बस उतने क्वेश्चन भी करेंगे तब भी चलेगा, बाकी और प्रैक्टिस करनी है तो आप इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ जाके कम्प्लीटली ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में, हाँ सॉरी, अभी थोड़ा सा एक और बचा है, इसको हम कॉची इक्वेशन या ऑयलर इक्वेशन या होमोजेनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए कॉची इक्वेशन, इसमें क्या होगा कि जितनी बार यहाँ डिफरेंशिएशन किया है जैसे कि d2, तो यहाँ उतने का ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन, ये पहचान है इसकी, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो एक्स क्यू का मल्टीप्लाई है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई, ये पहचान है इसकी ऑयलर इक्वेशन, होमोजेनियस या कॉची इक्वेशन की। बस एक छोटा सा चेंज करना है, उसके बाद क्वेश्चन जो है अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जो हम अभी तक सिम्बॉलिक ऑपरेटर जो पढ़ के आए थे उसमें, और फिर आगे का रूल आपको मालूम ही है। तो वो छोटा सा चेंज क्या है वो पहले देखेंगे। तो पहले पहचान जरूरी है, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है y को तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो x का मल्टीप्लाई है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बता सकते हैं कि वो कॉची इक्वेशन यानी कि होमोजेनियस या ऑयलर इक्वेशन है कि नहीं। ये वाले में देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है तो 2 पावर है, यहाँ 1। तो इस तरह से ये तीनों ही जो इक्वेशन हैं वो आपकी कॉची इक्वेशंस कहीं जाएंगे। तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है, ये बस रूल है जो आपको याद रखना है। मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ। ये वाला क्या रूल है, ये वाला कि आप x की जगह, जैसे आपको याद होगा एक मैंने क्लियरेट इक्वेशन पढ़ाई थी, तो क्लियरेट इक्वेशन में क्या होता था कि क्वेश्चन में दिया जाता था कि x की जगह यू स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की जगह u, इस तरह से पुट कीजिए और उसको फिर कन्वर्ट करते थे हम क्वेश्चन को क्लियरेट इक्वेशन में। ऐसे ही ये कॉची इक्वेशन है, इसमें हमेशा जब हम x की जगह e की पावर z पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम सिंबॉलिक ऑपरेटर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या मतलब तरीका है, तो x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, या एक ही तरीका है x इक्वल टू ई की पावर z, या फिर log ले लीजिए तो log x इज इक्वल टू z, एक ही बात है। हालांकि ऊपर वाला यूज ज़्यादातर करेंगे, कभी कभी ये चीज़ भी यूज हो सकती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एक्स क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू की जगह लिखेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2 पूरे की जगह। अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे जो ये डी है इसका मीनिंग होगा डी अपॉन डी जेड, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को एक्स वेरिएबल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं जेड में। ऐसे ये एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह लिखेंगे डी माइनस 1, एक्स डी अपॉन डी एक्स है तो उसकी जगह लिखेंगे डी। लेकिन ऐसा हम उन्हीं क्वेश्चंस में करेंगे जब आप कंफर्म हो जाएं कि वो कॉची इक्वेशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऑयलर इक्वेशन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है तो ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, यहाँ पावर 1 है मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 1 है इस टर्म का, तो x का मल्टीप्लाई है, फिर सिंपल 2y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि x की जगह e की पावर z पुट करना है
और log x की जगह z। एक ही बात है, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। तो इस पूरी की जगह क्या रिप्लेसमेंट होगी, एक्स स्क्वायर है तो मैंने आपको ये यहाँ समझा दिया है कि एक्स क्यूब, और यहाँ डी की पावर 3 है तो इस पूरी टर्म की जगह रिप्लेस करेंगे d-1 और d-2 से। इसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर और d2 है तो d-1 से, और x d/dx है तो d से, और यहाँ d का मीनिंग होगा d/d। तो वही मैंने यहाँ पुट किया है। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है पूरी, तो इसकी जगह d-1, ये x dy/dx है तो d, और 2y तो 2 एज इट इज, और y बाहर, x की जगह e की पावर z और log x की जगह z। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है सिंबॉलिक ऑपरेटर जैसे हम करते थे पहले उस तरीके का बिल्कुल। तो यहाँ d को रिप्लेस कीजिए m से, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, इसके रूट्स निकालिए तो 1 प्लस माइनस आयोटा, तो इसका जो CF होगा वो e की पावर z, क्योंकि यहाँ पर d का मीनिंग है d/dz, c1 cos z प्लस c2 sin z। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो ये है आपके पास 1/d² माइनस 2d प्लस 2 इंटू जेड इंटू ई की पावर जेड। अब देखिए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो ये है पॉलिनोमियल इंटू में एक्सपोनेंशियल। तो पॉलिनोमियल इंटू एक्सपोनेंशियल के रूल में मैंने सिखाया था कि इस ई की पावर जेड को एक्सट्रीम लेफ्ट में भेजना हो तो डी को रिप्लेस कर दीजिए डी प्लस ए से। अब ए कहाँ से मिलेगा, जो ई की पावर में जेड का कोफिशिएंट है यानी कि 1, तो डी प्लस 1 से रिप्लेस किया और ये पूरा का हिस्सा एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया। फिर 1/d की जगह d प्लस 1 यहाँ रिप्लेसमेंट कर दीजिए इंटू जेड, और ये बचेगा। इसके बाद आपके पास ये बचता है पॉलिनोमियल, क्योंकि z लिखा है तो इसको आप ऊपर ले जाइए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, फिर z को अंदर भेजिए, और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये पूरा आपका CF था और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो e की पावर z को हमने x माना था, z की जगह log x, z की जगह e की पावर z की जगह x और z की जगह log x। तो फिर ये आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर दीजिए x वैल्यू, तो ये आपका आंसर था। तो इनको हम बोलते हैं कॉची इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन। इसके क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको जो मैंने अभी कराया वो समझ आता है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। इनके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जाके ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर था वो अब जाके प्रॉपरली ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम पढ़ चुके हैं अभी तक। पहला था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, तो उसमें टोटल 5-6 मेथड थे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन टाइप 1 टाइप 2, नॉन होमोजीनियस था, एग्जैक्ट इक्वेशन थी जिसकी 5 फॉर्म थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो उसमें भी 5 मेथड थे, इक्वेशन सॉल्व फॉर p, इक्वेशन सॉल्व फॉर y, इक्वेशन सॉल्व फॉर x, फिर क्लियरेट इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू क्लियरेट इक्वेशन। उसके बाद हमने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाली थी, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, एक रेडियोएक्टिव डिके प्रॉब्लम, एक पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम और एक न्यूटन्स कूलिंग मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा स्टार्ट किया था वो था लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर ये सिंबॉलिक ऑपरेटर, फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, फिर अनडिटरमाइंड और कोफिशिएंट, इन सारे काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये डिस्कस किया था। फिर उसका एक छोटा सा पार्ट था जो अभी डिस्कस किया जस्ट 5 मिनट पहले, कॉची इक्वेशन या ऑयलर इक्वेशन, जो कि एक एक्सटेंसिव है, एक तरह से पार्ट है लीनियर इक्वेशन का ही, कि अगर जो वेरिएबल दिए हैं जैसे d2y तो उसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, अगर d3y है तो x क्यू का मल्टीप्लाई, तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में और उसको फिर सॉल्व करते हैं सिंबॉलिक ऑपरेटर से, तो आपका ये सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन प्लस PI ऐड कर देते हैं जैसे कि आपको पता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब ऐसी इक्वेशन जिनका ऑर्डर 2 हो उनको कैसे सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।